बिहार को, बिहारी शब्द को गाली किसने बनाया? बिहार को अपमानित और कलंकित किसने किया? बिहार की गाढ़ी कमाई किसने लूटा? जो चपरासी क्वार्टर में रहता था वो अरबों का मालिक कैसे बना? और जिन लोगों ने, जिन राजनेताओं ने बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है, क्या बिहार की जनता उस पर विश्वास व्यक्त करेगा? जो अपराध, भ्रष्टाचार बिहार के अंदर ला दिया, लोगों को दहशत में लाया है, जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। जनता मालिक है, देख रहा है। सत्ता में बैठे हुए जब थे तो एक दिन भी आंसू पोंछने नहीं गए थे। नेता प्रतिपक्ष के नाते 500 दिन में 341 दिन में आंसू पोंछ रहा था, लेकिन सत्ता में बैठे लोग आंसू पोंछने क्यों नहीं जाते थे तो उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भी 5 साल रहे। आज जब लग रहा है कि अब सत्ता आने वाली नहीं है, माता पिता का सपना चूर चूर हो गया, बिना जनादेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया, तो जन विश्वास लेने चले। अरे जनता ने आप पर तो विश्वास किया ही नहीं, आपको तो 22 सीट पर लाकर छोड़ दिया था, और इस बार भी 25 सीट से ज्यादा ये नहीं जीतेंगे। अरे नौकरी तो एनडीए का देन था, आज भी नौकरी बंट रही है। करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। नौकरी के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, जमीन लिखाने वाले, अकुत संपत्ति कमाने वाले, मैं तो खुला डिबेट देता हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी है खुलकर डिबेट हो और जनता से बहुमत ले। एक बार जनता के बीच में सर्वे कराए कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ईमानदारी से जनता का सेवक है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहा है तो लोग विश्वास कर रहा है। आरोप लगा रहा है कि बिहार के आईएएस सीएम की बात नहीं सुनते। कोई भी नौकरशाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेश का पालन नहीं करे। लेकिन अच्छे पदाधिकारी, अगर जो जनता के लिए काम कर रहा है, विद्यालय के अंदर पढ़ाई हो रही है, तो उस विषय पर मुख्यमंत्री का बयान आया है। लेकिन शिक्षकों का अपमान भी कतई किसी को अधिकार नहीं है, और इस मामले पर हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं, और पदाधिकारियों को भी लोग बरगलाने का, भरमाने का खेल न खेले। दोनों विकास की गति को कार्यपालिका और विधायिका को मिल करके सम्मान के साथ संविधान के अनुसार कदम बढ़ाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। इसकी मर्यादा किसी को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी दोषी जब बीजेपी में चले जाते हैं तो वो स्वच्छ हो जाते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है। बीजेपी में जो राजद के समय में जंगल राज लाने वाले लोग थे, उनको वो खुद आते हैं और कहते हैं कि मुझको जंगल राज में ठेल दिया था, मुझको जंगली बनाने का व्यवस्था किया था, लेकिन मेरा बच्चा उस जंगल राज का वातावरण में न पले। मैं सुशासन में रहना चाहता हूं, शांति के साथ रहना चाहता हूं, विकास के साथ चलना चाहता हूं। अब तेजस्वी जी के माए बाप तो दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसी का अहंकार उनको हमेशा झलकता है उनकी बातों में। उनको इससे बाहर निकलना होगा, जनता के बीच जाकर जनता के विश्वास पर खरा उतरना होगा, और जो अकुत संपत्ति कमाए हैं वो जनता के बीच बांटना होगा। जो नेता पिछले 50 वर्ष के अंदर देश को लूटने वाला जो लोग है, वो तमाम नेताओं की संपत्ति जनता की संपत्ति है, और उस संपत्ति को जब तक जनता को वापस नहीं करेगा, वो इससे लोगों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। क्या होगा? शिक्षकों के मांगों का क्या होगा? सक्षमता परीक्षा क्या देना होगा उन लोगों को? शिक्षक के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। जो शिक्षक नियोजित हो चुके हैं, 15-20 साल पढ़ा चुके हैं, अनुभवी हैं, वो शिक्षक की योग्यता पर अब कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए ऐसे भी एग्जामिनेशन होते रहता है, तो वो
विभाग की एक प्रक्रिया है, किसी शिक्षक को डरने की जरूरत नहीं है।